वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बढ़ते हुए ग्लोबलाइजेशन और मार्केट कंपटीशन की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव प्रेशर से गुजर रही हैं। इस प्रेशर को कम करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनियां कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स जैसे TPM, TQM, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आउटसोर्सिंग, कोलैबोरेशन आदि टूल्स का सहारा ले रही हैं। यह सब इंटरनल इम्प्रूवमेंट मेजर्स लेने के बाद भी कंपनियां डिजायर्ड मार्केट में अपनी घुसपैठ नहीं बना पा रही हैं, जिससे कि कंपनियों का प्रॉफिट इम्पैक्टेड हो रहा है। कंपनी के अंदर इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाने की संभावनाएं तलाशना ठीक है, परंतु नए कस्टमर को अप्रोच करने के लिए कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में भी इम्प्रूवमेंट करना होगा और उसको मजबूत करना होगा। वास्तव में किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो उस कंपनी के द्वारा मार्केट में ऑफर किए जाने वाले सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं। कोई भी कंपनी जब एक अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस कम दाम पर एज पर द कस्टमर नीड कंज्यूमर को उपलब्ध करवाती है, तो इसका यह मतलब है कि वो कंपनी एक अच्छे सिस्टम और बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। अगर देखा जाए तो किसी भी बिजनेस का प्राइमरी गोल है बिजनेस ओनर की वेल्थ को बढ़ाना। ज़्यादातर केस में यह बिजनेस ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं। बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को तभी अचीव कर सकता है जबकि कंपनी लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाकर कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाए और इंटरनली अपने खर्चों को कम करें। इंडस्ट्री के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एफिशिएंसी बढ़ाना हमेशा से ही एक एकेडमिक रिसर्च का विषय रहा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार आज के वक्त में सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन काफ़ी हद तक कंपनी की इस नीड को पूरा करने में सक्षम है। 18th और 19th सेंचुरी में मास प्रोडक्शन कंसेप्ट आने के बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओरिजिन हुआ था। 18th के दशक में परचेज और लॉजिस्टिक के नाम से पॉपुलर डिपार्टमेंट आज के वक्त का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो बिजनेस के अंदर दूसरे प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट होकर बिजनेस की कंटिन्यूअस ग्रोथ में हेल्प करता है और काफ़ी हद तक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में कामयाब है। कोई भी बिजनेस स्ट्रेटजी आज सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को कंसीडर किए बिना पूरी नहीं होती। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का पूरा बेनिफिट लेने के लिए कंपनी को अपने सप्लायर, अपने कस्टमर, अपने डीलर, अपने वेंडर, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक और सभी इंटरमीडिएट वैल्यू एडिड पार्टनर के साथ एफिशिएंटली इंटीग्रेट करना होगा। रिसर्च के अनुसार किसी भी कंपनी को सप्लायर और कस्टमर के साथ हाई लेवल इंटीग्रेशन रखने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मार्टिन क्रिस्टोफर के अनुसार आज असली कंपटीशन दो कंपनियों की सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के बीच में है, ना कि कंपनियों के बीच में। दुनिया की बेहतरीन सप्लाई चेन कंपनीज नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को हम सभी लोग जानते हैं। क्वालिटी गुरु एडवर्ड डेमिंग के अनुसार
कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरा ना होने का 85% रीजन सिस्टम और प्रोसेस की डेफिशिएंसी में एग्जिस्ट करता है। 8 बड़े रीजन्स क्यों इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। ग्लोबलाइजेशन, पैंडेमिक डिसरप्शंस, ई-कॉमर्स बूम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ट्रेड वार्स एंड जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर, रेगुलेटरी चेंजेज। यूनिलीवर के एक्स ग्लोबल सप्लाई चेन हेड के अनुसार हर कंपनी को अपनी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी समस्या के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन निकालना है, परंतु कंपनी के हर डिसीजन के मूल में कंज्यूमर रहना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन एक कंटिन्यूअस जर्नी है, यह एक सीरियल इनोवेशन है, मतलब हमेशा नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना। इस सीरियल इनोवेशन का उद्देश्य प्रोडक्ट इनोवेशन ना होकर कंपनी को मार्केट में आगे रखना है। 77,000 SKU, 190 countries, 2.5 billion consumers per day, 220 owned factories, 900 partnership, 3,300 डिस्क्रीट लाइंस तथा कंज्यूमर तक उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट डिलीवर करना ही यूनिलीवर में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है। इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन फंक्शन से कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने टर्नओवर का 8% बचाया है, जो ईयरली $1 बिलियन होता है। उन्होंने बड़ी कंपनियों को नैनो फैक्ट्रीज़ में बदल दिया है। यह फैक्ट्रीज़ लोकल मार्केट को ध्यान में रखकर खोली गई हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से सभी फैक्ट्रीज़ सेंट्रली कनेक्टेड हैं तथा रेट ऑफ इनोवेशन हाई है। भविष्य में पैंडेमिक जैसी आपदाओं से यूनिलीवर की सप्लाई चेन डिस्रप्टिव नहीं होगी। डेव एलन, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डेल मोंटे फूड के अनुसार सप्लाई चेन लीडर का रोल कंपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी का लीडर बिजनेस ओरिएंटेड ना होकर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है तो निश्चित रूप से यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपनी लीडर का कंपनी में लंबे समय तक इसके कंपनी के ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक चेंज को स्लो कर देता है। अमित चक्रवर्ती, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सप्लाई चेन के अनुसार सक्सेसफुल कंपनियों के लीडर्स अपनी पास्ट सक्सेस के स्टाइल से जुड़ जाते हैं और बदलती हुई बिजनेस नीड को अवॉइड करते हैं, जैसे कोडक कलर फिल्म कंपनी के साथ हुआ। यह एग्जीक्यूटिव्स नई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन का ग्लोबलाइजेशन और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स के लिए एजाइल नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण है कि सप्लाई चेन टीम को कंपनी के अंदर अपना परसेप्शन बढ़ाना होगा। सप्लाई चेन लीडर को इसके स्ट्रेटेजिक फंक्शन को डेमोस्ट्रेट करना होगा, जिससे कि सप्लाई चेन को कंपनी सक्सेस से जोड़ा जा सके। पास्ट में स्टारबक्स, नेस्ले और निकॉन जैसी कंपनियों ने अपनी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करके अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाया है। एक आंकड़े के अनुसार, ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मार्केट साइज $37.2 बिलियन है। इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2020 से लेकर 2027
2027 तक 11.2% आंकी गई है। मैकेंजी के अनुसार सप्लाई चेन बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी को 5.2% बढ़ाता है। सप्लाई चेन में TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाती है। NGM की स्टडी के अनुसार वर्ल्ड क्लास सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑन कोलैबोरेशन में डेवलपिंग एंड मैनेजिंग सप्लाई चेन एंड पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, response time and delivery performance that exceeds the competition। आगे आने वाले वक्त में हर कंपनी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करना होगा और निश्चित रूप से कंपनी के अंदर यह डिफरेंट साइलो को तोड़ने में सफल होगा, जिससे कंपनी कॉमन गोल के ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाएगी। थैंक यू।